नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी की बेटियों को जब जब मौका मिला तब तब प्रदेश ही नहीं देश में भी अपना नाम रोशन की है। एक बार फिर एग्जिट फाउंडेशन रुद्री धमतरी की 2 दिव्यांग बेटियों ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 5364 मीटर की ऊंचाई छूते ही चंचल का विश्व रिकॉर्ड बन गया। ऐसा करने वाली धमतरी जिले की चंचल सोनी पहली दिव्यांग है। सबसे खास बात है कि चंचल का एक पैर नहीं है। बैसाखी के सहारे ही उसने अपना मिशन पूरा किया। दरअसल छत्तीसगढ़ के 9 पर्वतारोही मिशन इंक्लूशन अपने पैरों पर खड़े हैं थीम के तहत एवरेस्ट के बेस कैंप में चढ़ाई की। इस मिशन में एक साथ अलग अलग जेंडर कम्युनिटी के लोगों ने एक साथ ट्रैकिंग की। इसमें दिव्यांग चित्रसेन साहू, अनवर अली, चंचल सोनी और रजनी जोशी शामिल हैं। ये चारों दिव्यांग हैं। इनके अलावा ट्रांसजेंडर निकी बजाज भी मिशन का हिस्सा रही। काठमांडू में आयोजित बेस कैंप चढ़ाई के लिए सभी पर्वतारोही 24 अप्रैल को रवाना हुए। 10 दिन का यह यादगार टूर रहा, जिसे छत्तीसगढ़ के ये 9 पर्वतारोही कभी नहीं भुला पाएंगे। मंगलवार 10 मई को इनकी वापसी हुई। माना एयरपोर्ट पर लोगों ने इनका भव्य स्वागत किया। धमतरी से भी अनेक लोग इनके स्वागत में पहुंचे। इधर बेस कैंप के सूत्रधार चित्रसेन साहू खुद दिव्यांग हैं। उन्होंने कृत्रिम पैरों से चढ़ाई पूरी की। आयोजन के उद्देश्य के बारे में चित्रसेन ने कहा कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। आगे हमारे मिशन में कई अन्य माउंटेन्स जुड़ेंगे। यह कठिन सफर 17 दिनों का था। 11वें दिन एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी हुई। बेस कैंप चढ़ाई में चंचल ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वह दिव्यांग कैटेगरी में एवरेस्ट चढ़ने वाली कम उम्र की पहली क्लाइंबर बन गई है। इसको हमने एक मिशन इंक्लूजन इनिशिएटिव है, समाज में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। उस प्रोजेक्ट के तहत हमने एक मिशन बनाया था, जिसमें अलग अलग डिसेबिलिटी, अलग अलग जेंडर और अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग एज ग्रुप के लोग के साथ हमने ट्रैकिंग की। आगे और क्या उद्देश्य है? आगे किस तरह के इन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी? और आगे जो इंक्लूजन वाले जो हमारा मिशन है, उसमें और भी माउंटेन्स आगे आने वाले हैं, जो धीरे से हम ट्रेनिंग करके और बाद में जब योजना बनेगी उसके हिसाब से हम आगे और भी क्लाइंबिंग प्रोजेक्ट्स आएंगे। इसके साथ साथ हम अवेयरनेस का भी काम करते हैं। स्कूल कॉलेजेस डिफरेंट जगह में जाके बात करते हैं कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए लोगों के साथ, स्पेशली बच्चे जो स्पेशल नीड के हैं, अलग अलग जेंडर के हैं, तो उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे उनको इंक्लूड करके रखना है समाज में, उस बारे में हम बात करते हैं। बेस कैंप की बहुत ऊंची चोटी आप लोग फतह करके आए हैं, तो वहाँ कितने दिन का टूर था और कैसी कैसी वहाँ दिक्कतें आई ऊपर? करीबन ये 17 दिन का पूरा एक्सपेडिशन था, जिसमें हमने 11वें दिन मतलब उसमें सफलता हासिल की। अगर डे 1 से स्टार्ट करें जहाँ पहुँचे काठमांडू से, तो 11वें दिन में हमने सफलता हासिल की। और कठिनाई तो बहुत सारी रही।
स्पेशली इन बच्चों को जब बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि अलग अलग तरीके से इनको क्लाइंब करना था। बच्चे से क्लाइंब कर रही थी, ये लो विजन के साथ क्लाइंब कर रही थी। अलग अलग पार्टिसिपेंट की हेल्थ कंडीशन अलग अलग थी। तो ऊपर में ऑक्सीजन कम होता है, कई जगह बहुत स्टीप सेक्शन आता है, कई जगह बहुत फिसलन के चांसेस रहते हैं, कई जगह बहुत सकरा रहता है। तो अलग अलग कठिनाइयाँ मिलती हैं और हेल्थ भी काफ़ी डिट्रीब्यूट होता है। मतलब समय के साथ ऊपर जब जाते हैं ऊपर, तो तबीयत भी कुछ लोग की थोड़ी बहुत ख़राब होती है, ऑक्सीजन कम रहता है, हेडेक आता है, वॉमिटिंग होती है, खाना उतना अच्छा नहीं मिलता, लेकिन आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो इस तरह के चैलेंजेस होते हैं। तो ये आप लोगों के जो टूर में सबसे कम उम्र की चंचल भी थी, क्या वो विश्व रिकॉर्ड में शामिल है क्या वो? बिल्कुल, चंचल जो है सबसे कम उम्र की एम्पूटी क्लाइंबर बनी है। अभी तक विश्व में ऐसा कोई भी एम्पूटी जिसके पैर नहीं है, ऐसा कोई क्लाइंबर नहीं है। तो सबसे चंचल अभी सबसे यंग है, उसको हम अभी बाद में हम दर्ज कराएंगे। चंचल जो चोटी चढ़ी है उसमें मेन उनका रोल था बैसाखी का, जो पीछे उसका टो भी टूट गया था। फिर उसको कैसी दिक्कत है वहाँ ऊंचाई में? मैं क्योंकि खुद उसको यूज़ करके देखा सबसे पहले तो, क्योंकि आप जब चलते हैं तो आपको बराबर एक चाहिए सरफेस। एक साइड का रबड़ का वो सोल निकल गया है, तो उसको काफ़ी पता नहीं वो कैसे मैनेज करके चल रही थी, मुझे नहीं पता। वो बेहतर तरीके से बता सकती है। बट सैल्यूट टू हर कि उसने बहुत करेज के साथ, हिम्मत के साथ क्लाइंबिंग किया। अब बात करते हैं विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली चंचल सोनी से। चंचल ने कहा कि ट्रैकिंग बचपन से उसका सपना था। चित्रसेन साहू इसके सूत्रधार बने। एवरेस्ट फतह करने के बाद वह काफी ज्यादा गर्व महसूस कर रही है। बता दें कि चढ़ाई के दौरान चंचल के बैसाखी की टो रबर टूट गई। फलस्वरूप बैसाखी का बैलेंस बिगड़ गया। एक बैसाखी दूसरे से लगभग 3 से 4 इंच छोटी हो गई, लेकिन चंचल डगमगाई नहीं। हिम्मत, हौसला और जज्बा के साथ अपने मिशन को पूरा की। पहाड़ों में कहीं सकरा स्थान तो कहीं फिसलन वाले चट्टान, ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, इस तरह की कई परेशानियों से भी इन्हें जूझना पड़ा। वहाँ बहुत सी परेशानियाँ आई, बड़े चट्टान थे। स्टिक में हम लोग क्लाइंबिंग करते थे तो स्टिक बहुत फिसलता था और हाथ छीन जाते थे, घोड़े पर जाते थे तो बहुत दिक्कत आता था आगे समय में। और मेरा स्टिक का नीचे का कवर टूट गया था, तो एक छोटा और एक बड़ा हो गया था। तो मतलब चलते तो एक दर्द होता था एक हाथ में, एक बड़ा एक छोटा हो गया था। तो और आगे ऐसे ही बढ़ते गए। इतनी बड़ी सफलता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं इसी कंप्लीट की, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बचपन से इच्छा थी चोटी चढ़ने की, अचानक इच्छा हुई आपकी? नहीं, मैं माउंटिंग करूँ और मुझे मौका मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने IBC कंप्लीट किया। लो विजन पर्वतारोही रजनी जोशी के लिए भी बेस कैंप की चढ़ाई कठिनाइयों से भरा रहा। कभी चश्मे में धुंध आ जाता था तो कभी ऊपर चढ़ाई के दौरान ठंड से सांस फूलने लग जाता था। स्नोफॉल के चलते कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, तब भी हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़े। बहुत अच्छा अनुभव रहा। बहुत सारी दिक्कतें हमें आई, जैसे कि सुना हम लोग चल रहे थे तो बीच में स्नोफॉल हुआ, उसमें पूरा जो स्नोफॉल था वो पूरा मेरे चश्मे में हो गया, तो मेरे दिखाई भी नहीं देता था और पूरा भाप जम जाता था, तो मेरे चश्मे में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। मेरे को जो पीछे रहते थे वो दिखाई नहीं देता था, आगे था वो दिखाई नहीं देता, और स्नोफॉल की वजह से पूरे रास्ता ढक चुके थे, तो उसमें भी चलना बहुत ही दिक्कतें हो रही हैं। आप अपने जैसे लो विजन युवाओं बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं लोग को ये प्रेरणा देना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो वो लोग भी क्यों नहीं कर सकते। वो अपने मन में ठान के चले कि मैं कुछ करूँ और उसे पूरा करूँ। अब आगे क्या लक्ष्य है आपका? अगर मेरे को अगर मौका मिले तो मैं और भी आगे जाना चाहूँगी और भी जैसे एवरेस्ट करना चाहूँगी। ट्रांसजेंडर निकी बजाज ने कहा कि बेस कैंप का अनुभव अद्भुत रहा, उसे वे बयां नहीं कर सकती। जेंडर इक्वलिटी को लेकर किया गया यह आयोजन सराहनीय है। रिसेंटली जैसे अभी हम लोग ने कंप्लीट किया IBC, तो हम लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं कि हमें ट्रैकिंग करनी है या फिर इस तरह का कोई बड़ा सा कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो हम काम कर पाएँ। ऑलरेडी क्योंकि मैंने बहुत पहले 2020 में ट्रैकिंग कर चुकी है, फ्रेंडशिप माउंटेन पीक में सबमिशन दे चुका है अपना नेशनल फ्लैग का। सो IBC में बस इतना था कि
उससे काफ़ी डिफरेंट था और थोड़ा चैलेंजेस ज़्यादा थे, चाहे क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पे भी ज़्यादा हम जैसे जैसे हम चढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, वैसे ही हमारी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम भी हो रही थी। स्नो देखने को मिला, काफ़ी ऐसे चीज़ था जो कि बहुत जल्दी हम लोग ना थक भी जा रही थी, बॉडी उस चीज़ को एक्म्पलाइज नहीं कर पा रही थी। बट ओवरऑल जब सबमिशन हुआ, सबमिशन के बाद जो वो एक प्राउड मोमेंट होता है, जो खुशी होती है, वो ऑब्वियसली मैं आपको लफ्ज़ों में तो बयान नहीं कर सकती, लेकिन हाँ बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि आज हम सबमिशन करके मैं रिटर्न वापस रायपुर भी आ चुकी हूँ। इक्वलिटी बहुत अच्छा लगता है। इक्वलिटी को लेकर क्या कहेंगे? जेंडर इक्वलिटी को लेकर मैं ये बोलूँगी कि हमेशा से समाज में दो ही जेंडर को सामने ही लाए रखा है कि जैसे पुरुष हैं, महिलाएं हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रांस वुमेन है, ट्रांस पीपल को कहीं मेन स्ट्रीम से कभी जोड़ा भी नहीं जाता। तो चित्र सिंह जी ने मुझे मौका दिया और आज मैं उनके साथ ये EBC कम्प्लीट करके सबमिशन करके साथ हूँ। चंचल का भले ही एक पैर नहीं है, लेकिन वह बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। एक पैर से शानदार डांस कर लेती है, व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी है, नेशनल प्रतियोगिता में भी शामिल हो चुकी है, स्विमिंग का भी शौक रखती है। अब पर्वतारोहण में मौका मिला तो पहले ही बार में चढ़ाई पूरी कर विश्व रिकॉर्ड बना डाली। अब तो चंचल का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है कि भविष्य में माउंट एवरेस्ट फतह करने का मन बना ली है। इधर धमतरी की बेटी की इतनी बड़ी उपलब्धि को लेकर धमतरी में उनका भव्य स्वागत की तैयारी चल रही है। कुरुद से लेकर विंध्यवासिनी मंदिर तक अलग अलग विभिन्न संगठनों द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। राजनीतिक, सामाजिक सहित सेवाभावी संगठनों ने स्वागत की तैयारी कर ली है। चंचल और रजनी जोशी के सम्मान में राष्ट्रीय गौ रक्षा मंच द्वारा 12 मई को शहर में भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया है। यह रैली शाम को टिम्बर भवन से रवाना होगी। बहुत हर्ष हो रहा है मुझे अपने बच्चों के बारे में बताते हैं, जो बच्चे दिव्यांग होते हुए भी बिना अपनी कमियों को परेशान हुए अपने हौसले से जो लोगों के लिए तकलीफ़ों का वजह होता है वो उनके लिए हौसला बना, और उन हौसलों के साथ वो धमतरी की भूमि से, ग्राम रुद्री से नेपाल गए हुए हैं माउंट एवरेस्ट को फतह करने के लिए। वो बच्चे आज माउंट एवरेस्ट को फतह करके विजयी हुए हैं और अपना विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लगभग 5364 मीटर की ऊंचाइयों को फतह करने के बाद उनकी वापसी हो रही है। पूरे शहर वासियों के लिए, पूरे गांव वासियों के लिए और पूरे जिलों वासियों के लिए, साथ ही साथ पूरे राज्य के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। इनके हर्ष से इन्होंने पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का और पूरे राज्य का, पूरे शहर का नाम रोशन किया है। हम उनके सम्मान के लिए एक बहुत ही भव्य आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें एक बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी वर्ग, सभी समाज से भी अलग अलग समाज के सामाजिक लोग जो समाज सेवा के क्षेत्र में आगे रहते हैं और जो ऐसे बच्चों के हर्षोल्लास के लिए आगे रहते हैं, वो सारे लोग मिलकर उनको धमतरी के शहर के बीच उनको सम्मान के साथ लाने का व्यवस्था किया गया है। राष्ट्रीय गौ रक्षक संघ के तत्वाधान में ये रैली का आयोजन किया गया, जो टिम्बर वन से स्टार्ट होकर मेन मार्केट से होते हुए विंध्यवासिनी मंदिर और फिर विंध्यवासिनी मंदिर से लक्ष्मी निवास होते हुए रुद्री, जहाँ पर इनका निवास स्थान है, एजेक्ट फाउंडेशन, वहाँ तक लाया जाएगा। आज ये बात बताते हुए मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। धन्यवाद। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भी दोनों बेटियों के सम्मान में स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। रायपुर रोड में उनका स्वागत किया जाएगा। बाइट। गुजराती समाज द्वारा भी चंचल और रजनी जोशी का मुंह मीठा कराकर फूल माला से उनका स्वागत किया जाएगा। एक बहुत बड़ी खुशी का समाचार आपको देना चाहती हूँ। इस दुनिया में प्रायः दो तरह के इंसान होते हैं। एक वो जो उठकर दिया जलाते हैं और रोशनी कर देते हैं, और दूसरे वो जो बैठकर ही अंधेरे को कोसते रहते हैं। ऐसे ही मैं दो बेटियों की बात कर रही हूँ, एग्जैक्ट फाउंडेशन की दो विजयी रत्न। एक है चंचल सोनी और दूसरी है रजनी जोशी। ये दो बेटियाँ दिव्यांग होते हुए भी इन्होंने न तो अपने भाग्य को कोसा और न ही प्रभु को कोसा और न ही और किसी को दोष दिया, और उन्होंने हिम्मत करके, हौसला जुटाकर ये दोनों बेटियां एवरेस्ट बेस कैंप में नेपाल काठमांडू में 5364 मीटर की चढ़ाई चढ़कर इन्होंने बड़ा हिम्मत का काम किया है और अपने भारत देश का झंडा फहराकर विजयी होकर ये दोनों बेटियां वापस लौटी है। तो यह खुशी के समाचार हैं, अत्यंत हर्ष का विषय है, और ये हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बड़े ही गौरव का विषय है। और ये दोनों बेटियां 12 तारीख को
शाम को 5 से 5:30 के बीच दमतरी नगर में प्रवेश करेगी। तो टिम्बर भवन के पास इनका स्वागत होगा और उसके बाद हमारे दमतरी के अन्य समाजों ने भी जगह जगह बैनर लगाकर इनका स्वागत और सम्मान करने का प्रोग्राम बनाया है। तो मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ, नगरवासियों से, दमतरी वासियों से तहे दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आप भी सभी इस रैली में सम्मिलित हुए और इन दोनों बेटियों को अपना आशीर्वाद दें और इनका उत्साहवर्धन करें। दोनों बेटियां इतना असंभव काम को संभव करके लौट रही है, यह हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है। तो आप सभी जरूर पधारें और इस रैली में अपना समय दें, कीमती समय जरूर दें और उनको आशीर्वाद दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नारी शक्ति को प्रणाम। इधर क्रीड़ा भारती द्वारा भी स्वागत सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। शिवा प्रधान ने कहा कि धमतरी ही नहीं पूरे देश के लिए यह गर्व की बात है कि दिव्यांग और दृष्टिबाधित बेटियों ने 5364 मीटर ऊंचाई पर भारत का झंडा लहराया। अभी धमतरी ज़िले में उनका स्वागत जोर शोर से सभी समाज सेवी संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। हमारे क्रीड़ा भारती की तरफ से भी उनकी स्वागत किया जाएगा। जैसे कि नेपाल काठमांडू 5300 कुछ दूरी की ऊंचाई पर चढ़कर उन्होंने तिरंगा झंडा लहराया। मतलब हमारे लिए तो गर्व की बात है। जो दिव्यांग होते हुए बेटी ने आज अपने देश के प्रति जो उत्साह वर्जन किया है और अपना देश के लिए प्रेम भावना है आज हमें दिखने लग गए हैं। लोग तो ऊंची दूर चढ़ने के लिए काफ़ी कोशिश करते, नहीं कर पाते, लेकिन दिव्यांग बेटी हमारी ऐसी जो ऊंचे पर्वत में लहरा के तिरंगा आई है तो हमारे लिए गर्व की बात है। और उनके लिए हम ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं कि उनके ज़ोर शोर से स्वागत होना चाहिए। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।